वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने 8085 वेक्टर इंटरप्ट्स का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है, रीम एंड सीम इंस्ट्रक्शंस, तो उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ द सीम इंस्ट्रक्शन. It is called as a set interrupt mask, means seam. So this instruction is used to enable disable the RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5 interrupts. ठीक है, तो RST 7.5, 6.5 and 5.5 are the hardware interrupts of 8085. ठीक है, तो ये तीनों जो इंटरप्ट्स है इनको अनेबल एंड डिसेबल करने के लिए यहाँ पे सीम इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है, जो हमने लास्ट सेक्शन में ऑलरेडी स्टडी किया है, हाउ टू अनेबल एंड डिसेबल दिस हार्डवेयर इंटरप्ट्स. सो दिस इंस्ट्रक्शन डज नॉट अफेक्ट ऑन ट्रैप एंड INTR इनपुट. ठीक है, यहाँ पे ट्रैप एंड INTR ये दो भी यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट है 8085 के. ठीक है, तो इन दोनों इंटरप्ट्स को इस इंस्ट्रक्शन का कोई इंटरफेयर या अफेक्ट नहीं होगा. इट कैन ऑल्सो यूज़ फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. ठीक है, तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी सीम इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है. सो इट ट्रांसफ़र द कंट्रोल वर्ड फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू द इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक. तो सीम इंस्ट्रक्शन जो है वो कंट्रोल को ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू द इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक एंड द सीरियल कंट्रोल लॉजिक. सो इट इज़ इसेंशियल टू लोड द सीम फॉर्मेट of the control word into the accumulator before execution of sim instruction. ठीक है, तो सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले जो भी कंट्रोल वर्ड होगा वो लोड होगा एक्यूमुलेटर में, एंड देन आफ्टर दैट द सिम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम फॉर्मेट दिया है सिम इंस्ट्रक्शन का. सो सिम इंस्ट्रक्शन इज अ 8-bit इंस्ट्रक्शन. So therefore the data bit is from D0 to D7, means it is a total 8 bits are there. So here the D0 is the mask RST 5.5, that's why it is denoted as a M 5.5. D1 bit is as a M 6.5, that is a mask RST 6.5. Third, that is D2 bit will be a M 7.5, which will be a mask RST 7.5. तो इस तरह से ये तीनों जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स है, दैट इज़ RST 5.5, RST 6.5 एंड RST 7.5, इनको मास्किंग करने के लिए यहाँ पे D0, D1 एंड D2 जो बीट्स है वो सिम फॉर्मेट में अलोकेटेड किए हैं. ठीक है, मास्किंग मीन्स सिंपली अ 1 एंड अनमास्क मीन्स अ 0. ठीक है, तो जब भी ये फील्ड 1 होगा मीन्स इट इज़ मास्क, दैट इज़ डिसेबल, and when it is 0 then it will be unmasked, means simply enable that field. Next D3 bit will be a MSC, that is mask set enable, that is a MSC. So 1 means masking is enable and 0 means masking is disable. तो masking को enable and disable करने के लिए यहाँ पे mask set enable field का यूज़ किया जाता है, जो कि D3 bit पे है. D4 bit is a R7.5, which is reset the R7.5 flip flop when it is 1 and when it is 0 no effect on R7.5. ठीक है, तो यहाँ पे जो R7.5 ये सेट एंड रिसेट के लिए है. ठीक है, तो जैसे ये फ्लिप फ्लॉप रिसेट होगा व्हेन इट विल रिसीव द 1 and if it will receive the 0 there is no effect on this R7.5. then next is the D5 bit. So there is a don't care condition for this D5 bit, means it is not used. Then next is the D6 bit. So at that there is a SD, means serial data enable. ठीक है, तो SD जो है वो सीरियल डेटा अनेबल बीट है. ठीक है, तो जब भी ये फील्ड 1 होगा मीन्स अनेबल द सीरियल पोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी 1 होगा SD पोर्ट, सो एट दैट टाइम इट विल enable for serial data transmission, and when it is 0 it will disable the serial port. So that is the SD at D6 bit. And the last bit is the D7, that is SOD. We already studied this SOD, means serial output data. Okay, so this D6 and D7 2 bits are used for serial port control,
and from bit D0 to D5 are interrupt logic control. ठीक है, तो इस तरह से जो सिम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये दो पार्ट में डिवाइड है. इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक D0 टू D4, ओके, एंड सीरियल पोर्ट कंट्रोल के लिए D6 एंड D7 बिट्स रिजर्व किए गए. सो दैट इज़ द टोटल फॉर्मेट फॉर सिम इंस्ट्रक्शन. So here the bit D7 and D6 are serial port control. The SD is the enable bit. It is used to enable and disable the serial output data. तो SD जो है वो serial data enable pin है, ठीक है. So that will enable and disable the serial port of the 8085. If D6 bit is enable and D7 bit is transferred to the SOD pin. Then bit D4 is the R7.5 विच इज़ द पार्ट ऑफ इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक. ठीक है, तो यहाँ पे जो D4 बिट है जहाँ पे रिसेट फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है 7.5 जो कि एक पार्ट है इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक का. सो इट इज़ यूज टू रिसेट द R7.5 फ्लिप फ्लॉप रिगार्डलेस ऑफ RST 7.5 मास्किंग. ठीक है, तो RST 7.5 मास्किंग का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो बीट पोजीशन जिस तरह से यहाँ पे रिसीव होगा D4 बिट पे इट विल रिसेट दिस R7.5. Next is the bits D3 to D0 are the part of internal control logic. तो बिट जो है D0 से डेटा बिट्स D3 तक जो इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक के लिए यूज़ किए जाते हैं. दिस बिट्स आर यूज फॉर मास्किंग RST 5.5, 6.5 एंड 7.5 इंटरप्ट. एंड MSC bit is the master control over the M7.5, M6.5 and M5.5 bits. If MSC is 0, M bits have no effect, but MSC is 1, M bit decide the mask and unmask. तो MSC अगर 0 है so there is no effect, but if MSC is 1, so at that time it decide the masking and unmasking of the this different interrupt. ठीक है, so that is a total study of this SIM instruction which is a interrupt for the 8085. Next instruction is the RIM, that is read interrupt mask. So that is the long form of this RIM instruction. So this instruction is used to check the status of all pending and maskable interrupt. तो RIM instruction जो है वो स्टेटस रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है 8085 में. ठीक है, फॉर ऑल द पेंडिंग एंड मास्केबल इंटरप्ट. तो जो भी पेंडिंग इंटरप्ट है 8085 में या मास्केबल इंटरप्ट से 8085 में, तो उनका स्टेटस नो करने के लिए रिम इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका नेम ही है रीड इंटरप्ट मास्क. सो इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर द सीरियल डेटा बिट फ्रॉम सीरियल इनपुट डेटा लाइन दैट इज SID टू द D7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर. ठीक है, सो मीन्स दिस रिम इंस्ट्रक्शन इज यूज टू ट्रांसफर द सीरियल डेटा बिट फ्रॉम सीरियल इनपुट लाइन that is serial input data line that is SID to the D7 bit of the accumulator. So this instruction transfer the contents of interrupt logic control and serial logic control to the accumulator. ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन ये कंटेंट्स को ट्रांसफ़र करेगी यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक से सीरियल कंट्रोल लॉजिक टू द accumulator. Hence the accumulator is loaded with the status format आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ रिम इंस्ट्रक्शन. तो एक्यूमुलेटर में यहाँ पे स्टेटस लोड होगा. ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द रिम इंस्ट्रक्शन. तो रिम इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो जो भी स्टेटस है अलग अलग इंटरप्ट्स का या पेंडिंग इंटरप्ट्स का, तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में लोड होगा. सो एट अ टाइम देयर कैन बी ए मोर देन वन इंटरप्ट रिक्वेस्ट मे ऑकर. तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि प्रायोरिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द इंटरप्ट बिकॉज there are different interrupts are come in at the time or simultaneously in the 8085 so that the priority must be decided. ठीक है, तो at the time there are can be a more than one interrupt occur at the 8085. So in such case if the priority of the interrupt is higher then they are serviced. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि ट्रैप इंटरप्ट जो है जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, ठीक है,
लाइक दैट। तो जिस इंटरप्ट का प्रायोरिटी हायर है दे आर सर्विस फर्स्ट, एंड इफ द इंटरप्ट आर लोअर प्रायोरिटी then the 8085 store the information about the interrupt request. Such interrupts are called as a pending interrupt, and the programmer can monitor the status of this pending interrupt using the ream instruction। ठीक है, तो जैसे ही साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा इंटरप्ट रिसीव होते हैं 8085 में, तो जो इंटरप्ट का प्रायोरिटी हाईएस्ट है फर्स्ट उस इंटरप्ट को वहाँ पे सर्विस किया जाएगा, एंड जिस इंटरप्ट का प्रायोरिटी लोएस्ट है, ठीक है, तो उसका जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो स्टोर होगा मेमोरी में। ठीक है, एंड ये जो लोएस्ट इंटरप्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट्स आर कॉल्ड एज अ सिंपली अ पेंडिंग इंटरप्ट, एंड जो प्रोग्रामर है वो इसका जो स्टेटस है पेंडिंग इंटरप्ट का वो रिम इंस्ट्रक्शन से रीड कर सकता है। सो दैट इज़ द सिंपली यूज ऑफ दिस रिम इंस्ट्रक्शन। So the bit D7 is the status of SID pin, that is serial input data on serial port. When ream instruction is executed, the logic level of SID pin is copied at the bit D7। ठीक है, तो SID के जो लॉजिक लेवल है वो कॉपी हो जाएंगे D7 बीट पे, लाइक दैट। सो दैट इज़ द SID serial input data। Bit D6, D5 and D4 are the status pending interrupts। Then we'll see this ream instruction format in detail। So this ream instruction is again a 8-bit instruction, so that's why here the data bits are from D0 to D7, so total 8 bits are there। So the first D0 bit will be a M5.5 that will mask the RST interrupt 5.5. This D1 bit will be a reserve for M6.5 that will mask the RST 6.5 interrupt, and D2 bit will be a reserve for M7.5 that will mask the RST 7.5. So these RST 5.5, 6.5 and 7.5 are the hardware interrupts of 8085. So masking operation will be done, means if there is a 1 receive at this field, so it will be a mask interrupt, and when it is received as a 0 that will unmask the interrupt। Then next bit is D3, that is I means interrupt enable। तो यहाँ पे interrupt को enable करने का वर्क यहाँ पे D3 बिट करेगा जो कि I है। when INT is 1 so the flip flop is set। ठीक है, तो interrupt enable INT means interrupt enable, when it will receive the 1 it will set the flip flop, and when INT pin will receive the 0 it will reset the flip flop, like that। Next bit is the D4, that will be I 5.5, means it is a RST 5.5। D5 bit will be a I 6.5, that will be RST 6.5, and D6 bit will be a I 7.5, that is RST 7.5। So when it is 1 these are the pending interrupt, and when 0 not active। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हार्डवेयर इंटरप्ट है RST 5.5, 6.5 एंड 7.5, ठीक है, तो इन इंटरप्ट्स का जो पेंडिंग इंटरप्ट्स है एज अ, ठीक है, तो इनका स्टेटस नो करने के लिए हम रिम इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे D4 टू D6 जो बिट्स है वो रिजर्व है फॉर पेंडिंग इंटरप्ट्स, टू नो द स्टेटस ऑफ द पेंडिंग इंटरप्ट्स इन द 8085, एंड बिट्स D0 टू D3 are known for the masking and unmasking of these hardware interrupts, and this D7 will be a SID, that is serial input data which is for serial port। ठीक है, तो इस तरह से रिम इंस्ट्रक्शन का ये फॉर्मेट है इन डिटेल। सो विल स्टडी वन बाय वन फील्ड इन डिटेल। So we start with the reverse order। So bit D6, D5 and D4 are status pending interrupts। If RST 7.5, RST 5.5 inputs occur at 8085, will branch the interrupt service routine of RST 7.5। So as the RST 5.5 is having a less priority than the RST 7.5,
ठीक है। तो आर एस टी 5.5 का जो प्रायोरिटी लेवल है वो लोएस्ट है एज कम्पेयर टू द इंटरप्ट आर एस टी 7.5, सो दैट इट विल पेंडिंग द इंटरप्ट, ठीक है। तो इसी वजह से पहले जो आर एस टी 7.5 जिसका प्रायोरिटी लेवल आर एस टी 5.5 से ज़्यादा है तो ये सर्विस होगा, ठीक है। आफ्टर दैट दिस आर एस टी 5.5 विल बी सर्विस, सो दिस आर एस टी 5.5 will be count as a pending interrupt in the 8085. So when ream instruction is executed, the status of RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 is the pending is copied at the bit position D6, then D5 and D4 bit respectively. So these field D4, D5, D6 are used for the pending interrupts. Then the bit D3 to D0 are status of interrupt enable flip-flop that will mask 7.5, 6.5 and 5.5. तो जो बिट से D0 to D3 जो कि status interrupt enable flip-flops है, ठीक है। So when dream instruction is executed, the status of masking is loaded in the bit D0 to D3. Then we'll take one program for masking and masking of this SIM instruction. So here the program is write a program to mask the RST 7.5, RST 6.5, ठीक है। तो यहाँ पे RST 7.5 एंड RST 6.5 जो हार्डवेयर इंटरप्ट है इनको हमें मास्क करना है, ठीक है। एंड अनमास्क द RST 5.5, ठीक है। RST 5.5 इंटरप्ट को हमें यहाँ पे अनमास्क करना है एंड टू आउटपुट द सीरियल डेटा लॉजिक एज अ 1। SOD पिन यहाँ पे हमें 1 पे पुटअप करना है, सो बाय यूजिंग द सिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फर्स्ट विल ड्रॉ द सिम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दैट इज़ फॉर D0 टू D7 बिट, ठीक है। तो यहाँ पे D7 बिट जो है वो SOD के लिए सीरियल आउटपुट डेटा, ठीक है। एंड दिस D0, D1, D2 आर द फॉर मास्किंग एंड अनमास्किंग ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे RST 7.5 एंड 6.5 को यहाँ पे हमें मास्किंग करना है। तो मास्किंग के लिए जो बीट है वो 1 है, ठीक है। 1 मीन्स मास्क एंड 0 मीन्स अनमास्क, ठीक है। एंड RST 5.5 को यहाँ पे अनमास्क करना है, मीन्स विल पुट दिस 0, सो फॉर अनमास्किंग दिस RST 5.5 एंड देन द सीरियल आउटपुट डेटा विल बी अ SOD विल बी पुट एट द 1, ठीक है। तो जो हमें प्रोग्रामिंग में दिया था हमें मास्किंग अनमास्किंग, ठीक है, एंड SOD पिन 1 पे करना है, ठीक है। सो दैट बीट पोजिशन आर वी आर राइटिंग हियर। सो फर्स्ट विल लोड द दिस सिम इंस्ट्रक्शन इनटू द accumulator by using MVI A, CEH. So that is the program for unmasking and masking of interrupts. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एडिशनल इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।